इलेक्ट्रॉनों की दुनिया शैतानों की हिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनों की दुनिया शैतानों की हिस्ट्री, जिसे हम लोग नाम दिया है केमिस्ट्री। लेकिन मित्रों, इस वीडियो में आपका फिजिक्स का क्लास है। केमिस्ट्री हम आपको पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं। ये हमारा क्या है, फिजिक्स का क्लास है। इस वीडियो में हम आपको क्या है, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। प्रिज्म से मेरे भाई, अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी से हो चाहे बिहार से हो, एक क्वेश्चन बनता है। और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं आप देख सकते हो। जो जो क्वेश्चन बनते हैं वही क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया हूं, तो आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं आपको पहले कंसेप्ट सिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ऐसे आपको कंसेप्ट समझना होगा। उसके बाद में आपको क्या है, क्वेश्चन करवा देंगे। और ये जो पीडीएफ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल, ये जो 3-4 पेज का पीडीएफ है, ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विथ राजेश से आप प्राप्त कर सकते हो। जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ है, उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है। तथा मित्रों, आपको पॉलिटी संबंधित कोई भी अगर नॉलेज चाहिए, बुक संबंधित, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी क्या है, क्योंकि मैंने पॉलिटेक्निक किया है, जॉब में कर रहा हूं, तो क्या है फ्यूचर अपॉर्चुनिटी क्या है, सारी चीज़ आपको बताने वाले हैं। तो चलिए मेरे भाई, क्या है, और पॉलिटेक्निक का बुक चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, उसका जो पीडीएफ चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम से जाकर आप डाउनलोड बिल्कुल कर लीजिएगा, है ना। जिस नाम से यूट्यूब चैनल, उसी नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। तो लगभग 2500 बच्चे ज्वाइन हैं, तो आप भी ज्वाइन हो सकते हो। चलिए देखिए मित्रों, जैसा कि मैंने कहा, आज हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, प्रिज्म है। प्रिज्म, अच्छा, हिंदी में भी हम लोग क्या है, प्रिज्म लिखते हैं, इंग्लिश में भी प्रिज्म लिखते हैं, है ना। तो क्या है, आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हो। ये हमारा क्या है, प्रिज्म है। देखिए, आपके मन में एक डाउट, एक चीज़ क्या है आपका, अच्छा मैं क्लियर कर देना, जो डाउट है उसे क्लियर कर देना चाहूँगा। देखिए, जो आपके घर में एक लाइट होता था या टॉर्च होता था, जी हाँ मेरे भाई, टॉर्च अभी भी है घर में। हालांकि पहले तो सेल वाला आता था, अब इलेक्ट्रिक आ गया, लेकिन टॉर्च है। तो जो आपका टॉर्च होता है, उससे जो लाइट निकलती है, जी हाँ मेरे भाई, लाइट यानी कि जो प्रकाश निकलता है, जो उजाला निकलता है, वो किस कलर में होता है, तो वो होता है सफ़ेद में होता है। किस में होता है मेरे भाई, सफ़ेद में होता है। यानी कि अगर हम बात करें इंग्लिश में, तो ये क्या होगा, व्हाइट होगा। ये क्या होगा, व्हाइट होगा। आप अच्छे से समझिए, ये क्या होगा मेरे भाई, व्हाइट होगा। अच्छा, जो सफ़ेद होता है, इसे हम एक नाम से और जानते हैं, श्वेत के नाम से जानते हैं, श्वेत के नाम से जानते हैं, सफ़ेद जानते हैं। गांव में अवधी भाषा में हम लोग उज्जर भी बोलते हैं, है ना। ये सब चीज़ होती है ना। तो आप समझना होगा कि जो व्हाइट होता है यानी कि सफ़ेद होता है। जो हम लोग टॉर्च यूज करते हैं अपने घरों में, वो क्या होता है, सफ़ेद रंग का जो प्रकाश होता है वो निकलता है। जैसे मान लीजिए ये आपका प्रिज्म हो गया, ये मान लीजिए कोई प्रिज्म रखा। प्रिज्म मतलब आप समझ रहे, कटा हुआ शीशे का टुकड़ा, इसके एंगल से काटा जाता है। ऐसा नहीं कि जो नॉर्मल शीशा होता है उस तरह होता है, एक एंगल होता है काटने का। जैसे जो आपका हीरा होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है ना, तो वो भी एक एंगल से कटता है, लगभग 24 डिग्री 0.6 लगभग में एंगल से कटता है, तभी क्या है वो चमकता है। एक बार प्रकाश मार दोगे, घंटों घंटे वो चमकेगा, है ना। तो ये आपका प्रिज्म होता है, यानी ये शीशे का कटा हुआ हिस्सा, यानी एक शीशे का भाग होता है। और इधर से क्या करते हो, आप लाइट मारते हो, यानी कि आप क्या करते हो मेरे भाई, टार्च ऑन करते हो। क्या करते हो, इधर से आप क्या है, टार्च मारते हो। इधर से आप मेरे भाई, इधर से क्या मारोगे, आप टार्च मारोगे। इधर से जैसे आप टार्च मारते हो, अच्छे से आप देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए, जैसे आप टार्च मारते हो, तो ये होता क्या है, ये जो आपका शीशा होता है, ये क्या है, कोई एक साधारण शीशा तो होता नहीं है। ये करता क्या है, अच्छे से देखिए, जो शीशा होता है ये क्या है, जो इधर से व्हाइट कलर आ रहा था, इधर से व्हाइट आ रहा था, लेकिन जब ये इसके अंदर प्रवेश करता है, आपतित करता है, आता है, तो ये क्या होता है, सफ़ेद में होता है। लेकिन जब ये बाहर निकलता है, जैसे जैसे अंदर घुसता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो ये 7 रंगों में क्या है, विभक्त हो जाता है। जी हाँ मेरे भाई, 7 रंगों यानी कि 7 कलर में। जी हाँ, अच्छे से आप क्या देख लीजिए, 7 कलर में क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है 7 कलर में। 7 कलर में क्या है, हमारा बिखर जाता है, 7 रंगों में टूट जाता है। आप सीरीज भी दे सकते हो। ऊपर वाला क्या होता है, रेड होता है। यहाँ पर अच्छे से देखिए, ऊपर वाला रेड होता है, आर फॉर रेड, वो फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, है ना। फिर नेक्स्ट जो आता है आपका, अच्छे से देखिए, वाई फॉर येलो हो गया, फिर जी फॉर ग्रीन हो गया, बी फॉर आप लोग को पता ही होगा ब्लू हो गया, आई फॉर इंडिगो हो गया, वी फॉर वायलेट हो गया, है ना, इंडिगो हो। ठीक है, तो ये आपके कलर होते हैं। अच्छा, कैसे हम लोग याद कर सकते हैं इन कलर को, क्योंकि आपके एग्जाम में एक ऐसा प्रश्न बनता है, इस चीज़ को अच्छे से आप समझ लीजिए। आपके एग्जाम में बनता है कि जो हमारा प्रिज्म होता है, निम्न में से कौन सा कलर नहीं होता है, प्रिज्म में के प्रकाश में कौन सा कलर शामिल नहीं होता है। जैसे ऑप्शन में अगर आपको, जैसे यहाँ पर दे दिएगा, रेड दे देगा,
रेड दे देगा, ऑरेंज दे देगा, येलो दे देगा, ग्रीन दे देगा, है ना, बी दे देगा, यानी आपको ऐसे 3 कलर दे देगा और एक गलत वाला दे देगा। तो आपको बताना रहेगा, तो गलत वाले पर आपको टिक करना होगा या सही वाले। तो आपको ये कैसे याद करना है, इस कलर को आप अच्छे से समझिए। आपको याद करना होगा बी विग्योर, आपने अच्छे से जाना होगा बी विग्योर, नीचे से आपको याद करना है BIV वी, फिर क्या हो जाएगा, है ना, ग्योर GYOR, बी विग्योर। क्या होगा मेरे भाई, बी विग्योर। बी विग्योर से क्या है आपको याद रखना होगा। ये बहुत छोटी चीज़ है, आप पढ़े भी होंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम लोग क्या है, जो किताब जो लिखा हुआ है PDF में, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए मैंने ऑथेंटिक बुक का है ये PDF लिया हुआ, ऐसा नहीं है, ये बुक का ही PDF है, विद्या पब्लिकेशन का। तो आपके पास बुक है तो आप उससे पढ़ सकते हो, या आपके पास हरिहंत की है तो हरिहंत की पढ़ सकते हो। बुक जो हमारी बुक होती है वो बेस्ट बुक कौन सी होती है, इससे संबंधित अगर आपको जानना है तो आप हमारे यूट्यूब पर सर्च करिए पॉलिटेक्निक बेस्ट बुक, पॉलिटेक्निक बेस्ट बुक बाय सिलेक्शन विद राजेश, तो आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। देखिए कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है, आप मतलब समझ रहे हैं ना, आता है, जब क्या होता है मेरे भाई, आता है, तो वह 7 रंगों में, जैसा कि मैंने आपको बताया 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण क्या कहते हैं भैया, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यही जो चीज़ मैंने आपको समझाया वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्ण विक्षेपण। आपके एग्जाम में ये प्रश्न बनेगा कि निम्न में से कौन सा कलर विग्योर में शामिल नहीं है, यानी कि प्रिज्म से नहीं संबंधित रखता है। तो आपको विग्योर याद रखना होगा, यानी कि आपका वायलेट होगा, मैंने आपको बताया वायलेट होगा, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, है ना, रेड। ऐसे क्या है आपको याद रखना होगा। जैसे जो पॉलिटेक्निक का पेपर होता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, तो अगर आप हिंदी में कन्फ्यूज हो जाइएगा तो उसी के नीचे क्या है इंग्लिश भी लिखा रहेगा, तो आप इंग्लिश वाला देख लीजिएगा, इसलिए क्या है आपकी आसानी रहेगी। चलिए नेक्स्ट हमें जो क्वेश्चन आपका कभी कभी बनता है, हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं बनता, जितना मैंने आपको बताया इतना ही क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट कह रहा है कि आपको मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, नीचे भी क्वेश्चन है मेरे पास। देखिए विचलन कोण क्या होता है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम पर मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। विचलन कोण क्या होता है, किसी प्रिज्म की आपतित किरण और निर्गत किरण जिस कोण पर एक दूसरे से मिलती है उस कोण का प्रकाश का विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर डेल दिया भी हुआ है ना, ये दिया हुआ है, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, विचलन कोण कहते हैं। न्यूनतम विचलन कोण यानी कि जो कम से कम विचलन कोण क्या हो सकता है, तो किसी प्रिज्म के निश्चित आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है, इसे ही विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण के नाम से हम लोग जानते हैं। ये आप लोग के इतना सभी याद करने के लायक नहीं है, आप समझना चाहते हो तो समझ सकते हो। आपको जो याद रखना है बस विग्योर याद रखना है। अच्छा इसमें एक चीज़ और अच्छे समझिए, इसमें जो ये आप फिगर से समझोगे तो इसमें वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक किसका हो रहा है। अच्छे से देखिए, जब आप इधर से टार्च मार रहे हो मेरे भाई, टार्च आप मार रहे हो तो जो रेड है देखोगे आप ऐसे, इसको ऐसे जाना चाहिए, ऐसे बस थोड़ा सा मुड़ रहा है, थोड़ा सा। लेकिन वायलेट वाला जब आप देखोगे तो इसको ऐसे आना चाहिए, लेकिन ये एकदम से क्या है लगभग में 60 डिग्री रोटेट हो गया है। सबसे अधिक जो वर्ण विक्षेपण किसका हो रहा है, तो वायलेट का हो रहा है ना। वायलेट मतलब बैगनी हो गया, है ना, आप देख लीजिएगा हिंदी इंग्लिश, वायलेट सही है। सबसे अधिक जो वर्ण विक्षेपण है वायलेट का है। उसके बाद में जैसे आप ऊपर जाओगे तो सबसे कम होता जाएगा, यानी जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो जो वर्ण विक्षेपण है उसका मान क्या है, बढ़ेगा। मेरे भाई अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि निम्न में से जो हमारा वर्ण विक्षेपण है वो किसका अधिक होगा, तो आपको ऑप्शन में ऐसे याद रखना, विग्योर याद कर लीजिएगा। और जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो जो हमारा वर्ण विक्षेपण का मान होता है वो बढ़ता है। जैसे सबसे कम होता है रेड का होता है, उसके बाद में उससे अधिक ऑरेंज का, फिर येलो का, यानी नीचे जो यहाँ पर नीचे वायलेट दिया हुआ है इसका सबसे अधिक और रेड का सबसे कम होता है। ये चीज़ आपको क्या है ध्यान रखना होगा, तभी आप कर सकते हो। ये सब फार्मूला वगैरह आप देख सकते हो, हालांकि ये फार्मूला वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक में आपको बहुत सारी चीज़ मिल जाएंगी, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाने वाला है वही आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। इतना समय आपके पास नहीं है ना। देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो प्रैक्टिस के लिए अगर हम बात करें तो आपका देखिए MP पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन पूछा गया है, UP में भी कई बार पूछा गया है ना, तो आपके परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने कहा था कि किस रंग का सबसे कम विचलन प्रिज्म से के पास होने पर होता है, किस रंग का सबसे कम विचलन होता है। ये सबसे कह रहा है कि जो विचलन होता है हमारा, जो विचलन होता है वर्ण विक्षेपण होता है वो किस रंग का सबसे कम होता है, किसका सबसे कम होता है।
तो आप ऊपर पीडीएफ में देखिए, मैंने आपको समझाया है कि जो वर्ण विक्षेपण होता है यानी कि जो विचलन होता है, विचलन मतलब अपने रास्ते से भटकना। कहते हैं वो विचलित हो गए, वो विचलित हो गए, जा रहे थे लेकिन वो समझ नहीं पाए तो विचलित हो गए, यानी कि विचलन कोण किसी एंगल पर होगा। मैथ में पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, विचलन कोण हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो मैथ का जन्मदाता वो फिजिक्स ही है, तो जो फिजिक्स से ही मैथ हमारा निकला है ना। तो आपको याद रखना होगा। अब आप देखोगे तो सबसे कम किसका है, रेड का है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो क्या हो जाएगा, आप नोट कर लीजिए, वो हो जाएगा हमारा रेड हो जाएगा, यानी कि लाल, है ना। क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है। अच्छा, अच्छे से समझिए मेरे भाई, जो हमारा रंगीन का बुलबुला होता है यानी व्यतिकरण के कारण होता है, विवर्तन के कारण, विक्षेपण के कारण, ये अच्छे से आपको क्या है देखना होगा। क्योंकि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते हैं वो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, कभी कभी इंद्रधनुष से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर यहाँ पर अगर विचलन होता तो विचलन करेक्ट आंसर था, अगर विचलन नहीं है तो विक्षेपण होगा, है ना। अगर वो भी नहीं होता तो आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपको यहाँ पर मिल जाता। जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो विक्षेपण होता। अगर विक्षेपण नहीं होता तो विचलन होता, विचलन नहीं होता तो TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्या होता है, तो जाकर आप उसे क्या पढ़ सकते हो, है ना। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि इंद्रधनुष का इससे पहले मैंने नाम लिया था। देखिए, इंद्रधनुष का मतलब नहीं कि जो इंद्र जी चलाते थे वो धनुष। इंद्रधनुष का यहाँ पर मतलब है जब कभी कभी बारिश होती है मेरे भाई, तो जो प्रकाश, जो हमारी पानी की जो बूंदें होती हैं वो आसमान में रह जाती हैं। और आपको पता है सूर्य के पास प्रकाश होता है, तो जब सूर्य का प्रकाश इस बूंदों पर पड़ता है तो ये आपस में क्या है, एक दूसरे को परावर्तित करके, पूर्ण आंतरिक अपवर्तन करके, परावर्तन करके इंद्रधनुष का निर्माण करती हैं। इंद्रधनुष का मतलब होता है ऊपर प्रकाश का चमकना, है ना। ऐसे करके आपको मिल जाएगा, ऐसे करके इंद्रधनुष का, उसमें 7 रंग होते हैं। जो भी और आपने पढ़ा हुआ है वही चीज़ में 7 रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में भी 7 रंग होते हैं। प्रिज्म में यानी जो प्रकाश होता है वो 7 रंगों में ही टूटता है ना। तो देखिए, अब कह रहा है कि इंद्रधनुष किसके चलते बनता है, किसके कारण से बनता है। तो देखिए, अपवर्तन भी इसका आंसर सही हो सकता था। मैं ये नहीं कह रहा अपवर्तन गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन जो इसका सबसे सटीक आंसर होगा वो वर्ण विक्षेपण होगा। देखिए, जो इंद्रधनुष होता है मेरे भाई, वो क्या है, व्यतिकरण के कारण भी बनता है, व्यतिकरण के कारण, है ना। कभी कभी एग्जाम में या अपवर्तन के कारण भी बनता है ना, अपवर्तन के कारण बनता है। लेकिन जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो वर्ण विक्षेपण होगा। अगर वर्ण विक्षेपण नहीं होता तो अपवर्तन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वर्ण विक्षेपण होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए, आकाश में इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। मैंने आपको बता दिया कि जो आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई पड़ता है, तो पानी की बूंद सब में है। ये तो लग रहा है, इससे तो पता चल रहा है कि सारे क्वेश्चन सही हैं। लेकिन अब हम क्या है, नेक्स्ट स्टेप से क्या है समझने की कोशिश करेंगे। आप जब ऊपर देखोगे मेरे भाई, ऊपर देखोगे तो यहाँ पर देखो क्या, इंद्रधनुष किसके चलते बनते हैं, तो वर्ण विक्षेपण के कारण बनते हैं। और पानी की बूंद इसीलिए क्या है, उस पर प्रकाश फैलता है।
तो प्रकाश के परावर्तन के कारण इससे तो होगा नहीं। हमको चाहिए क्या, वर्ण विक्षेपण चाहिए। वर्ण विक्षेपण कहाँ है, तो आप देखोगे तो ये तीसरी लाइन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा सी होगा। क्या होगा मेरे भाई, सी होगा, है ना। और एक फैक्ट आप और याद कर सकते हो, हमेशा बैगनी का यानी कि वायलेट का पूछा जाता है, तरंग दैर्घ्य क्या होता है ना। तरंग दैर्घ्य क्या होता है, यानी कि वेवलेंथ कितना होता है, तो 4000 एंगस्ट्रॉम होता है। क्या होता है मेरे भैया, 4000 एंगस्ट्रॉम होता है। तो आप इसी को याद रखते हो। इतना ही क्वेश्चन इससे लगभग में चैप्टर से बनता है। हालांकि क्वेश्चन तो आपको यूट्यूब पर बहुत मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, बस आपको एक चीज़ यही याद रखना है कि जो बी बिग्योर का स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है, और उसका जो हमारा विचलन जो होता है वो क्या है आपको याद रखना है। बस इतना ही आपको याद रखना होगा, और तरंग दैर्घ्य, विचलन, ये सब आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ आपको नहीं याद रखने की जरूरत है। ये सब फार्मूला आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाने वाले हैं, है ना। आप समझना चाहते हो समझ सकते हो। तथा मित्रों, अगर आपको पॉलिटिक्स से संबंधित कोई भी, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी संशय है क्लास संबंधित, तो आप हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों का क्लास का प्ले लिस्ट बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर आप वहाँ से देख सकते हो। पॉलिटेक्निक अगर आपको बुक चाहिए तो यूट्यूब पर सर्च करा करिए, जैसे कुछ आप सर्च करना है कि पॉलिटेक्निक बेस्ट बुक, पॉलिटेक्निक बेस्ट बुक बाय सिलेक्शन विथ राजेश। आप बाय सिलेक्शन विथ राजेश बाद में लगाओगे तो इससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। तथा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएँ तो आपको मिल जाए, कहीं पर ढूंढने या भटकने की जरूरत ना पड़े। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए ठीक है, आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।